राम राम लागदर है के कवा था जाडा चलिया गया गांव लिगड़ने लग गया है। जाडा ना तो उल्टा कम बैक कर दिया। आज धुंध पड़ गई है, ठीक से ठंड भी बढ़ गई है और ताम भी पढ़ाई में कम बैक कर लो क्योंकि पेपर सिर पे आ गया है भाई। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई दोपहरी का टाइम में फिर से स्वागत करूँ। तो भाई सीईटी एग्जाम से रिलेटेड भाई एक नई अपडेट आएगी है। जो सीईटी की एग्जाम डेट है ना उससे रिलेटेड भाई। अरे इस चीज ना भाई कोई नू ना समझ रही हो यो मैं कुछ व्यू खातर या उस चीज खातर लेके आऊं। सीरियस मैटर है, मजाक की बात नहीं है। एक बार के लिए ध्यान से सुनना। अप्रैल के लास्ट वीक में पेपर होने की पूरी पॉसिबिलिटी। आप कोई अखबार की कटिंग मत लिया, अरे पूरे फैक्ट का ले आऊं, सुनो तो एक बार ध्यान था। मीटिंग के अंदर डिसीजन होया, सदस्य ने खुद सदस्य के द्वारा ये जानकारी दी गई है। सारी चीज बताऊंगा, ध्यान था देख लो क्या कुछ मैटर है भाई। उससे पहले भाई देखो, आपको पता अगर आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे और आपको अगर प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट करके देखना है, जैसे मान लो आप रेलवे का तैयारी करने लगे रहे हो एसएससी की और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करके देखने या नए मॉक टेस्ट लगा के देखने हैं, तो भाई टेस्ट बुक आपको पता सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हो। और यहां पर जनवरी विजडम सेल आई हुई जिसके तहत आपको ओनली आज रात 12 बजे तक का ऑफर है। आज रात 12 बजे तक अगर आप टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पूरे एक साल की तो वैलिडिटी मिलेगी। यानी एक साल तक आप कितने ही मॉक टेस्ट दो किसी भी एग्जाम के, सीट जो भी तारीख मर्जी उस एग्जाम के, ठीक है। इसके अलावा साथ में जो पहले 200 यूजर होंगे ना उनको 300 रुपए का वाउचर भी मिलेगा, ठीक है। आपको ये तो मिलेगा और मात्र 351 रुपए के अंदर आपको टेक्स्ट बुक का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिलने लग रहा है। और वैसे अगर आप मतलब लेओगे तो 700 रुपए का हो जाएगा कल से भाई, ठीक है, 1 तारीख से। और कैपिटल अक्षर के अंदर आपको जेटीटी कोड यूज करना है, आपको 12% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। ऐप के ऊपर से मत खरीदना, अगर ऐप डाउनलोड करके वहां से खरीदोगे तो 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। ये 351 371 का पड़ेगा, ठीक है। और अगर जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वेबसाइट से खरीदोगे तो ये आपको मात्र 351 में पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है आज रात के 12 बजे तक का ऑफर है वो ले सकता है। अब आते हैं अपनी खबर के ऊपर भाई। यो तो हमने अखबार का मैं पढ़ ली थी, लेकिन इसके अंदर एक फैक्ट तारती बताऊंगा, मजाक की बात नहीं है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई उसके हिसाब से बताऊंगा, एक बार के लिए देख लो, सिर्फ एक बार देखो। क्या सीईटी के लिए फरीदाबाद और गुरुग्राम में तैयारी शुरू। आज के अखबार के अंदर आई है, शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए अधिकारियों की हुई बैठक भाई, ठीक है। यह चीज हमने पढ़ भी ली होगी। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा को शांतिपूर्ण आयोजित कराने के लिए बृहस्पतिवार को लघु सचिवालय में बैठक हुई। अब आप लोग कहोगे कि ये तो अखबार वाले हैं, आपकी मर्जी था कि मैं भी लिख दिया, अप्रैल लिख दिया, एक दिन फरवरी लिख रखा था, कदे मार्च लिखते हैं, ये तो झूठ होगी। लेकिन आगे पूरी खबर आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, देखो आगे पढ़ाता हूं आप लोगों को। इस दौरान गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है भाई। ये डिसीजन लिया है गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा हम लोग एग्जाम सेंटर बनाएंगे। वहीं स्कूल वह महाविद्यालयों में लगे सीसीटीवी कैमरों व खिड़की दरवाजे ठीक करवाने के निर्देश दिए गए भाई। आप इन चीजों को रिपेयर कराओ। इसकी अध्यक्षता कमेटी के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने की। यह जो मीटिंग हुई थी ना, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? भूपेंद्र चौहान ने। और भूपेंद्र चौहान कौन है? भूपेंद्र चौहान ये रहे भूपेंद्र चौहान, एचएसएससी के मेंबर हैं, एचएसएससी के सदस्य हैं भाई। ये एचएसएससी का तो लेटर जारी नहीं हुआ था थोड़े दिन पहले कि हाँ भाई ये सदस्य यहां पर मीटिंग करेंगे। देख लो, गुरुग्राम, मेवात, नू, पलवल, इन एरियो के अंदर जो एचएसएससी और फरीदाबाद भी इसी के अंदर इंक्लूड है, एचएसएससी के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने यहां पर मीटिंग करी है और इन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता करी है। अब जो आगे कथन आएंगे वो भूपेंद्र चौहान जी के ही हैं। ये देखो, इसकी अध्यक्षता कमेटी के सदस्य किसने की? भूपेंद्र चौहान ने की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए कि वे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से एवं नकल रहित संपन्न करवाने के लिए प्रबद्ध करें, ठीक है। उन्होंने आदेश दिए भाई ये चीजें करें। उन्होंने बताया, किन्होंने बताया? भूपेंद्र चौहान जी ने बताया। और भूपेंद्र चौहान कौन है? एचएसएससी के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि अप्रैल में होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आनी चाहिए। यह खबर किसने बताई है? भूपेंद्र चौहान ने बताई भाई, जो कि खुद एचएसएससी के सदस्य हैं। साफ साफ अखबार के अंदर लिख रखा है। ये चीज किसी और ने ये नहीं, अखबार वालों ने अपनी मर्जी से छाप दी। साफ साफ लिख रखा है, उन्होंने बताया कि इन्होंने भूपेंद्र चौहान ने, ठीक है, उन्होंने बताया अप्रैल के अंदर। और साफ लिख रखा है अप्रैल के अंतिम सप्ताह के अंदर आपका पेपर होने की पॉसिबिलिटी है। विद्यार्थी आसानी से परीक्षा दे सके। उन्होंने बताया करीब 15 लाख विद्यार्थी सामान्य पात्रता परीक्षा देंगे। अब ये आयोग के सदस्य हैं, एचएसएससी के सदस्य हैं। अब इन्होंने ये चीज बताई तो कुछ ना कुछ अंदर से इनपुट है, तभी इन्होंने ये चीज बताई है कि हाँ भाई इसी हम लोग भाई अप्रैल के एंड तक पेपर ले सकते हैं। मैं अब आपको सीरियस नोट पे बताना चाहता हूँ ये चीज, सीरियस नोट पे नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर।
पेपर आपका अप्रैल के लास्ट वीक में ही पॉसिबल है। अप्रैल या मई में समझ लो, ये मैं नुको जून के अंदर भी नहीं जाएगा, अप्रैल या मई के अंदर ही पॉसिबल हो सकता है आपका पेपर। साफ साफ कहिए भाई, अब आप उनको ये तो नुए कह दे रहे हैं भाई, बात को सीरियस मानो, सरकार के ऊपर प्रेशर है सभी जने। और अभी जैसे जो भी विधानसभा 70 होगा उसके अंदर भी ये चीज़ होगी, क्योंकि सारे सरकार को घेरे में आप लोगों ने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, आपने वादे करे थे 2 लाख नौकरी, यार डेली आपने देखा सरकार की तरफ से भी आयोजित किया जाता है कि भाई हाँ ग्रुप CD की हम लोग 2 लाख भर्तियां करेंगे, ऐसे करें वैसे करें, CET अब मार्च की परीक्षा के बाद CM साहब ने खुद ने भी कहा भाई जैसी बोर्ड की परीक्षा होंगी उसके बाद हम लोग CET आयोजित करवा देंगे। तो इस चीज को सीरियस ले लो, मजाक की बात नहीं। मैं आपको देखो एक एक्सपेक्टेड सा शेड्यूल बता देता हूं, फरवरी के अंदर ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पूरी अगर इनकी नीत है, जो माहौल दिखने लग रहा है उसके हिसाब से फरवरी में नोटिफिकेशन निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये समझो पूरी फरवरी फार्म भरे जाएंगे, और फरवरी के अंदर जो बचे हुए ग्रुप है HSSC के उनकी भी परीक्षाएं होती रहेंगी, फरवरी में लगा लो, मार्च तक लगा लो, आराम से उनकी चलती, क्योंकि उनमें थोड़े बच्चे, ज्यादा बच्चे भी कौन, ठीक है। उसके बाद ये समझो इनके पास मान लो पूरी फरवरी फार्म भरवाएं भी, पूरी फरवरी लगा लो यार, 10 फरवरी तक लगा लो नोटिफिकेशन निकाल दें, 10 मार्च तक अगर ये फार्म भी भरवाएं, उसका ये समझो इनके पास पूरा मार्च है, और अप्रैल के लास्ट वीक की बात करने लग रहे हैं, पूरा अप्रैल समझ लो, 2 महीने बचेंगे इनके पास, और उसके अंदर ये पेपर भी छपवा सकते हैं और सारा सिस्टम सेट कर सकते हैं। नीचे सारी कार्रवाई बिठाने लगे, मजाक की बात नहीं है, नीचे एजेंसी निश्चित कर देंगे, नीचे सारा सुधा याद है तारा ग्रुप C के मेंस के पेपर हुए थे हैं, हरियाणा पुलिस का 15 दिन पहला, मात्र 15 दिन पहला नो आ गया था कि यहाँ पे 15 दिन बाद से तुम्हारे फिजिकल शुरू हैं। एक कदम सारा की जाड़ पट की रात में आ गई थी, तो मेरी पैटी भाई, एक कदम के सारे की जाड़ पाट की हाथ में आ गई थी समझ में भाई, इतनी जल्दी कुकर हम तैयारी करा, कैसे करा, तो तभी मैं कहना ना सीरियस हो कि पढ़ाई करना शुरू कर दो भाई। मात्र आप ये समझो भी फरवरी मार्च अप्रैल मोटे 3 महीने भाई, एक कदम पेपर की डेट आओगी, इबे तो एक कदम फार्म लिखड़ेंगे, फार्म लिखड़े पाछा एक कदम पेपर की डेट आओगी, हाँ जी हम तो इस तारीख को पेपर करवाएंगे, ठीक है। फिर रो गया खम गुट्ठे दे यो क्या हो गया, तो जो भी कोई हल्का में ले रहा ना कि भाई कितने अक्टूबर नवंबर में जाके पेपर होगा, ऐसा नहीं होगा, घना भी आगा सर क्या नहीं हो, घना मैं कहूँ ज्यादा मैक्सिमम भी लगाओगे तो ये तारा जून लग सक सकेगा, घना मैं कहूँ जून या जुलाई, मैक्सिमम जून या जुलाई, उस तक आगा नहीं जाओगा। अभी जो ये आया है भाई बेरा कौन पट्टा करे, पेपर एक कदम आया करे, ठीक है, फिर एक कदम लठा होगा ना, फिर कूदे फिरोगे, पेपर आगा, अब कैसे कर ले 1 महीने में तैयारी, अब तो पेपर नहीं पतेगा, तो नीत करके तैयारी कर लो। यो तारती सारे प्रूफ दिखाए मैंने, जितने दिखाए हो भाई। कमेटी का अध्यक्ष कौन था? भूपेंद्र सिंह चौहान ने तो बनाया था, HSSC का मेंबर है भाई यो, इससे नया चीज बताई है कि अप्रैल का लास्ट वीक का मैं पेपर लेवाएंगे हम, ठीक है। तो इनका पास कुछ इनपुट है अंदर, तो इन्होंने डिसीजन ले रखा है, तभी तो यह चीज यहाँ पर लीक हुई है। तो इस चीज ना समझौता हम, इनकी प्लानिंग ना सारी चीज ना, ठीक है। और भाई जिस ना देखो मैं सीधी सी बात बताऊं, ढंग से तैयारी करनी है, अभी भी 3 महीने का समय है, ढंग से तैयारी हो जाएगी। अपना CET का बैच भी लिख रहा है भाई, CET का बैच अपना जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा भाई प्ले स्टोर पर भाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ने ले भी रखे, आप उनसे ही पूछ सकते हो कैसे हम लोग तैयारी करवाने लगे, कैसे नहीं करवाने लगे। मैं कौन कहूँ भाई हाँ मैं बढ़िया पढ़ाऊँ, लेकिन आप लोग उनसे पूछ सकते हो भाई जिन साथियों ने ले रखा है, ठीक है। CET का बैच मिला जिसके अंदर आपको कंप्लीट मेंटरशिप मिलेगी। मेंटरशिप का मतलब डेली सुबह आपको टारगेट दिए जाते हैं भाई, यहाँ पर आज आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, सारा कंटेंट डाला जाता है। साथ में अभी हमने मैथ के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करे भाई, ठीक है। जैसे हमारा अर्थमेटिक कंप्लीट हो चुका है, मैथ के अंदर एडवांस रह रहा है, एडवांस के जैसे अब हम जैसे ये क्या नोटिफिकेशन जारी होगा एडवांस मैथ करवा दे, इतना अर्थमेटिक के हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट करवाने लगे रहे बच्चों को, ताकि भाई बच्चे की वो सारा अर्थमेटिक रिवाइज हो जाए, ठीक है। मैथ के अंदर भी 2 टाइप का SSC लेवल का अलग मैथ चलने लग रहा है, HSSC लेवल का अलग मैथ चलने लग रहा है। इसी टाइप से रीजनिंग भी भाई इसकी प्रैक्टिस सेट चलने लग रहे हैं भाई। तो लगभग आप ये समझो जैसे आपका हिंदी है, हरियाणा जीके है, इनके हम लोग रिटन नोट्स भी देने लग रहे हैं, साथ के साथ क्लास भी चलने लग रही है भाई, ठीक है। तो भाई मैं अभी भी बताने, और साथ में आपको मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट जो आपकी सीरीज है अलग से लोगे तो आपको 100 रुपए की मिलती है, लेकिन ये बैच ले तो बैच के साथ ही मिल जाएगी, सारा का सारा सौदा आपका 700 रुपए का है भाई, ठीक है। 3 महीने रह रहे हैं, ढंग से तैयारी कर लो, फिर आखिरी में रोगे इब सिलेबस पूरा को नहीं होने लग रहा है, आखिरी में कुकर पूरा करा, ठीक है। नई मेंटरशिप में स्टार्ट कर रखी है, पुराने वाले बच्चे पुरानी में चल, नई वाले नई में चल, इसका भी मैंने 1 तारीख तक करी थी, सारे 22 दिन हुए हैं उसना स्टार्ट हुए मेंटरशिप ना, 1 तारीख नहीं शायद 3-4 तारीख तक करी थी, ठीक है। तो ये घने आगा सिलेबस कौन भाई है, ये कर लोगे तो फायदा मेरे जो पाछा फिर भाई ज्वाइन करो, फिर ज़्यादा लेट हो जाओगे, ठीक है। फिर करने का कोई फायदा भी कौन, फिर मैं भी कौन को बता ना ज्वाइन करो, ठीक है भाई। तो भैया इन्फॉर्मेशन तारती देनी थी, विद प्रूफ विद फैक्ट्स तारती बताइए, बाकी से तुम मानो ना मानो वह तारी मर्जी भाई, क्योंकि देखो
अपना एंड तक तैयारी पूरी होनी चाहिए। नू ना हो कल ना कि भाई हमारी तैयारी का में कोई कमी थी, ठीक है। अपना एंड तक अगर तैयारी पूरी होगी तो चाहे पेपर जून में लो चाहे जुलाई में लो, आप ना कोई दिक्कत कोई, चाहे नवंबर में ले लो, लेकिन अपना एंड तक अपनी 100% तैयारी हो। नू ना हो कि पेपर की डेट आए पर जिद हम पढ़ना शुरू करा, मतलब एक बार सिलेबस पूरा कर लो, रिवीजन मार लो, पाछा मॉक टेस्ट दे ही जाओ, पेपर होंगे तो ढंग से नीत करके पढ़ना शुरू कर दियो, ना होंगे तो अपना पढ़ी जाओ और सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करी जाओ, ठीक है भाई। तो यह इन्फॉर्मेशन तारती देनी थी, बस है राम राम, धन्यवाद, ले लो, खेच जाओ फटाफट।